पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने अपनी शौर्यता दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके जरिए दुनिया को भारतीय सेना ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। और उसी के आधार पर वो दो वीरांगनाएं जो ऑपरेशन सिंदूर की पहचान बन गई थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, उनकी तस्वीर इस समय मुंबई के गणपति मंडलों में लगे हुए हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे गणपति मंडल इस समय जो गणेश उत्सव पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में जिसकी धूम है, उसके थीम के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर के बप्पा के मंडल सजाए गए हैं। और उसी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से वॉल पेंटिंग के जरिए उस पराक्रम की, उस कहानी को बयां करने की कोशिश की गई जो पहलगाम का हमला हुआ था और उसके बाद भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाई थी। शौर्यता और परफेक्शन के साथ उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों के साथ साथ उनके जो बड़े बड़े एयर बेसेस थे उस पर जो बॉम्बार्डिंग किया, उसको पूरी तरीके से पेंटिंग के जरिए बताया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राफेल के जरिए उन ड्रोन्स को जो भारतीय सीमा में घुसे थे उनको नष्ट किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ आसमान में अपने पराक्रम का लोहा मनवाता राफेल भी आपको यहां पे पहाड़ों के बीच में दिख जाएगा। और अगर पेंटिंग ये देखें, खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से हाथों के जरिए वॉल पेंटिंग की गई है और इसमें सेना की शौर्यता को दिखाते हुए एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी। और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उन्होंने भी इस अपील की थी, देवेंद्र फडणवीस ने, कि ज्यादा से ज्यादा मंडल ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बप्पा के मंडल को तैयार करें। और उसी को हम इस समय देख रहे हैं। ये साकी मोहिलीचा राजा गणपति बप्पा यहां पे बैठे हुए हैं। कितनी खूबसूरत वो जो उनकी मूर्ति है, उसके साथ साथ आपको ये जो पेंटिंग यहां पर ऑपरेशन सिंदूर की शौर्यता की गाथा को दिखाता हुआ जो पूरी पेंटिंग है, वो भी उसी तरीके से खूबसूरत दिख रहा है। सामने एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है, 3 फोर्सेस 1 नेशन। अपने तरफ से एक मैसेज भी देने की कोशिश की है। बप्पा तो बाकायदा तिरंगा भी लेकर बैठे हुए हैं, उनके हाथों में आप तिरंगा भी लहराता हुआ देख सकते हैं, जिसके जरिए भक्ति के साथ देशभक्ति का भी एक मैसेज इस मंडल के जरिए, इस गणपति मंडल के जरिए लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई है। और यही देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसकी चर्चा न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हो रही है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मंडल की तारीफ कर चुके हैं, जिस ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर यह बनाया गया है। हमारे साथ इस मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो यहां पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। दादा, आपका शुभ नाम? दिनेश देवाड़ी का। दिनेश भाई, आपने ये जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम है, इसको ही क्यों चुना? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? हमारा मैसेज आज के यंगस्टर को यही दिखाना था कि हमारे हीरो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है। और ये जो हम एक अच्छा संदेश अपने लोगों को पहुंचाना चाहते हैं कि आप आइए, जुड़िए, उनके साथ जुड़िए, अपने जुड़कर और उनको सपोर्ट कीजिए। हाँ, ये हमारे रियल हीरो है। और हमारा मंडल इस बार सभी यंगस्टर और सभी बड़े लोगों ने इस थीम में बहुत सारी मेहनत की है। मेहनत करके एक अच्छा मैसेज पहुंचाया है कि हम जहां भी हमें अगर किसी बड़े से बड़ा सामना है तो हमें डट के खड़ा रहना है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। अभी तो हम जंग लड़ रहे थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाद अमेरिका ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया, तो उस जंग में भी जीत हमारी तय है। जरूर तय है। पूरे भारतीय एक साथ है, हमारे किसान एक साथ है, हमारे हर जगह के, हर स्टेट के लोग हमारे साथ है। और हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री ने जो ये टैरिफ वॉर छेड़ा है वो एक सक्सेस होगा और हम उसका साथ देंगे और सब सामना करने के लिए हम तैयार है। कुछ भी सामना हम दे, सरकार के साथ है। देशभक्ति, गणपति बप्पा की भक्ति, क्या ये मैसेज देने की कोशिश हुई है ऑपरेशन सिंदूर के? यस सर, देशभक्ति और गणपति बप्पा की भक्ति ये ऑपरेशन सिंदूर से ये करने की हमारी कोशिश है। हमें जो भी हमारे यहाँ के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो देश सेवा करना है वो हमें अंदर से सेवा करना है, अपने आप सेवा करने उतरना है। हमें हर देशभक्ति की भावना अपने अंदर जगानी है, देश के लिए काम, देश के लिए हमने। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका शुभ नाम? संतोष इटने। संतोष भाई, आपने ये जो 3 फोर्सेस 1 नेशन
आपने एक जो कॉन्सेप्ट दिया है, एक आइडिया दिया है, यंगस्टर्स बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इसमें बहुत आ रहे हैं आपके पंडाल में, तो क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भक्ति भाव जगाने के लिए? बेसिकली अपना कंसर्न ये था करके मतलब एक्चुअली ये चीज का अवेयरनेस होना चाहिए, जो एक्चुअली अपना सेना लोग ने जो किया है, अपने देश अपने को जो बचाया है बेसिकली, तो वो सबको मालूम पड़ना चाहिए कि वो लोग वहां बैठ के क्या कर रहे हैं। ड्रोन से अटैक हो रहे थे, हम लोग सो रहे थे, लेकिन वहां पर सेना वाले लोग अपने को हेल्प कर रहे थे, वो लोग ड्रोन को अटैक कर रहे थे। तो सब यंगस्टर्स लेके हर कम्युनिटी को हम अप्रोच करके ये बताना चाह रहे करके देशभक्ति और बप्पा का भक्ति एक साथ में करके बहुत कुछ कर सकते हैं। एकता है तो सब कुछ है, और एकता में हम सब कुछ कर सकते हैं। यूनिटी बहुत बड़ा चीज है, तो ये मैसेज देना चाहते करके मतलब सब चीज साथ में मिलके रहो, और मिलके रहेंगे तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं और सक्सेस मिल सकता है। ये जो पेंटिंग है इसके बारे में जरा बताइए, कितने दिनों आप लोगों को इसमें मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये काफी ज्यादा रियल जो है पेंटिंग लग रही है और हैंडक्राफ्ट एक तरह से पेंटिंग है। हमारे पास हमारे जो मेन आर्टिस्ट है, जो जिन्होंने पेंट किया है, तो आपको अच्छे से ये बताएंगे। आइए, आपका नाम? शिवा साहू। शिवा, आपने ये जो पेंटिंग की है काफी अच्छी पेंटिंग है, इसका आइडिया कहाँ से मिला और कितने दिन में ये तैयार हुआ? ये तैयार हुआ था तकरीबन 1 वीक के अंदर जी। और इसका जो आइडिया था अन्ना ने दिया था जी। दोनों अन्ना ने मिलके, ओके। और साथ में पूरी जो टीम है उन्होंने असिस्ट किया था हर एक चीज को। जैसे कि आप अगर देखोगे जी। जो सरदार जी है जिन्होंने जो मेन ये निभाया था कि सारी चीजें उनको सर्व करना, फिर जो ड्रोन अटैक्स है वो उधर दिखाई गई है। पूरा ये जो पहलगाम का सीन है आप अगर देखोगे ध्यान से, तो ये है पहलगाम जो है वो 2 साइड से, ग्रीन पार्ट भी है और इसमें बर्फ वाला पार्ट भी है, तो दोनों को हम लोगों ने मैच किया। यहाँ पर जो 2 हमारे वॉरियर्स है उनको हमने यहाँ पर दिखाया, गमिका सिंह और सोफिया कुरैशी। तो वो एक कंबाइन सबका आइडिया था ये करने के लिए। मेन 3 जो जेट ऊपर से जा रहे हैं, अगर आप यहाँ से फोटो लोगे तो वो सब एक होके दिखेंगे ऐसा। तो ये जो आपने मैसेज देने की कोशिश की है, वो यंगस्टर्स को एक मैसेज देने का आपने देशभक्ति की कोशिश की। तो देखिए, इस तरीके के जो है कॉन्सेप्ट्स, इस तरीके के आइडिया जिसमें बच्चों को बप्पा की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के भी पाठ पढ़ाया जा सके, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत बप्पा के मंडल बनाए जा रहे हैं। और बेहद खूबसूरत ये मंडल जो अपना 57वां स्थापना दिवस एक तरह से इस साल मना रहा है बप्पा की मूर्ति लगाकर, उसके जरिए एक सोशल मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर जब हम मंडल में पहुंचे तो हमने देखा यहां पर एक आई टेस्टिंग कैंप भी चलाया जा रहा है और इसके अलावा कई सारे सोशल वर्क भी किए जा रहे हैं। तो एक तरफ आम लोगों से जुड़े उनके सेहत को लेकर भी यहां पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बप्पा जो तिरंगा लिए बैठे हुए हैं वो अपनी भक्ति के साथ देशभक्ति का भी एक पार्ट इस ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्सेप्ट पे, थीम पे जो बनाया हुआ मंडल है, उसके जरिए बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।